नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले, और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में आपको संबंध की जो है सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम सोल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम प्रश्न को पहला सेकंड है जो 4s² - 4s + 1 को सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना होगा। आइए उसको हम शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को आपको यहाँ पर लिख लेना है 4s² - 4s प्लस में आपको 1 लिखना है। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बराबर में 0 लिख लेना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले रफ का यूज करेंगे 4s² 4s + 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाले और लास्ट वाले संख्या से हम गुना करते हैं। फर्स्ट में देख रहे हैं कि 4 है और लास्ट में कितना है, 1 है। अगर 4 में 1 से गुना करते हैं तो अगर आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 4 मिलने के बाद जितना मिलेगा उसी को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर हम 4 को गुणनखंड करते हैं, अगर 4 का गुणनखंड करेंगे 2 से, हम 2 से लगा दिए तो 2 से यहाँ पर लगाएंगे, आपको मिला 4 का गुणनखंड कितना मिला, 2 × 2। तो दोस्तों इन दोनों को हम 2 ऐसी संख्या में लिखेंगे कि गुणा करने के बाद हमें 4 हो और जोड़ने या घटाने के बाद में हमें माइनस में 4 मिले, यानी कि यहाँ पर माइनस में 4 मिले। तो हम एक ऐसी संख्या 2 × 2 तो लिख लिए, दोनों गुना करने के बाद आपको 4 मिल गया। अब हम बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, -2 और गुना -2 लिखेंगे तो -4 आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 संख्या भी ज्ञात हो गया, गुना करने के बाद आपको 4 मिला और जोड़ने या घटाने के बाद भी -4 हो गया। तो आइए इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखना है 4s² आपको लिखना है माइनस में 2s और माइनस में 2s प्लस में क्या होगा, 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमें समूह बनाकर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। तो दोस्तों कॉमन करने के लिए हम यहाँ पर 2 समूह बना लेते हैं। एक समूह ये हो गया और एक समूह इसको हम बना लेते हैं। 2 समूह बना लेने के बाद हमको यहाँ पे कॉमन करना होगा 4s² को और -2s है। अगर इसको हम कॉमन करना है तो क्या इसमें कॉमन करेंगे, सबसे पहले हम आसान तरीका सीखेंगे 2 × 2। यहाँ इसको लिख सकते हैं, s को हम क्या लिख सकते हैं, s × s, यानी कि 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2, s को हम करेंगे डबल s, माइनस में इसको गुणनखंड करेंगे तो s 2 × s। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, इस वाले संख्या में s है और इस वाले में भी। तो दोनों में देख रहे हैं कि इसमें 2s कॉमन हम कर लेंगे, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2s कॉमन करेंगे। देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में। यहाँ पर s एक कॉमन कर लिया, यहाँ पर कितना s था, 2, तो 2 कॉमन किए तो एक s कॉमन किए तो बचा कितना, s। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2s था और 2s यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह से दोस्तों इस वाले को हम कॉमन कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, -1 को कॉमन करेंगे और यहाँ पर +2s और यहाँ पर -1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतना कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब समूह को इकट्ठा कर लेना है। इस वाले को इस एक जगह कर लेते हैं। तो आइए हम इसको 2s और -1 और एक इसको कर लेते हैं 2s - 1 बराबर में हमने 0 किया। अब यहाँ से हमें दोस्तों क्या करना है, शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को तुलना करना होगा। एक 2s - 1 बराबर 0 करेंगे और एक इधर कर लेंगे 2s - 1 बराबर हमने 0 किया। अगर 2s यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस में उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में s का मान क्या होगा, 1/2 आएगा। उसी तरह से हमने यहाँ पर कर
लेंगे 2s, ये माइनस है उधर जाने के बाद में प्लस में 1, s का मान निकालेंगे तो 1/2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 शून्य निकल गया, तो इसको हमने मान लिया अल्फा 1/2 और इसको हमने क्या मान लिया बीटा 1/2। इस तरह से हमने 2 शून्यक मान लिए, 2 शून्यक हमने यहाँ पे इस रूप से मान लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, शून्यांकों के बीच में और गुणांकों के बीच में हमें क्या संबंध जो है सत्यता की जांच करना है, क्या दोनों तरफ बराबर है। आइए इसको हम समझते हैं। तो अब इसको ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a और b और c का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो a और b c का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन से, जो इस इक्वेशन में दिया है ना, इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे शून्य यानी कि a b c का मान ज्ञात करेंगे। आइए हम इसको लिखते हैं, a बराबर 4 है और b बराबर -4 और c बराबर 1 है। तो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कि 4 है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 1 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, शून्य को जांच कर लेना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जांच लिखते हैं, जांच। यहाँ पर हमने जांच लिखा और लिखने के बाद हम शून्यांकों का योग लिखेंगे। आप शून्यांकों का योग लिखे चाहे डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हो। शून्यांकों का योग बराबर में फार्मूला का होगा माइनस में b/a होगा। अब इधर भी हम लिख सकते हैं एक शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a होगा। आइए इसको एक एक करके पारा पारी हम मान को पुट करते हैं। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है 1/2, यहाँ पर भी 1/2 होगा और बराबर में माइनस में देख रहे हैं कि माइनस यहाँ होगा, b का मान कितना है -4 और ये का मान है आपका 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 का एलसीएम 2 होगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे -4/4 हो गया। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2/2 यहाँ लिखें और दोस्तों यहाँ पर हमने 4/4 लिखा था। अगर काटने के बाद 1 और इसको भी काटने के बाद 1, तो 1 बराबर 1 है, तो इसका हम कह सकते हैं इक्वेशन जो है ये क्या है, सत्य है। इसका इक्वेशन क्या है, आपको सत्य मिला, इसका इक्वेशन आपको सत्य मिला। आइए उसी तरह से हम गुणांकों के चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम इसी रखेंगे। अल्फा का मान कितना है 1/2 है और इंटू में पॉइंट का मतलब, इंटू का मतलब गुना होता है 1/2 और सी का मान देख रहे हैं कि आप 1 है, अब ए का मान क्या है -4 है। तो 1 में ऊपर वाले से ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 1/4। तो देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, सत्य है। यहाँ पर इक्वेशन जो मिला आपका सत्य मिला। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ शून्यांकों का गुणांक के जो है बीच में सत्य मिला। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः नीचे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नीचे में, अतः लिखेंगे अतः कि अतः दोनों स्थितियों में समान सत्य है, समान है या सत्य भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या फर्स्ट का सेकंड कुछ इस तरीके से आपको बना। तो बहुत ही आसान तरीका से हमने इस वीडियो में समझा है कि कैसे शून्य ज्ञात करेंगे और उसका गुणांक में बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।